मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के मौसम की। गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों पर इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में साबरकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर बनासकांठा और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा तक के रीजन में तापमान गिर रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पंचमहल, दाहोद, गोधरा, छोटा उदयपुर, ये जो रीजन है, इन भागों में तापमान गिर रहा है। लेकिन अब हवाओं का रुख आज से पूरे गुजरात पर, मोस्टली गुजरात के पार्ट पर मैं कह सकता हूँ कम से कम गांधीनगर तक जो हवाएं हैं वो बदल जाएंगी और पूरे एक सप्ताह तक यानी कि 20 नवंबर तक ज़्यादातर समय इन भागों में पूर्वी दिशा से हवाएं आएंगी, जिनमें आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, यानी मॉइस्चर लेवल हवाओं में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ी हुई रहेगी। और इसकी वजह से यहाँ पर अहमदाबाद से सूरत तक और अमरेली, राजकोट, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, इन सभी भागों में तापमान जिस तेज़ी से नीचे जा रहा था या गिरावट हो रही थी, वो गिरावट रुक जाएगी। और उत्तरी क्षेत्रों में लगातार हवाओं का प्रभाव रहेगा। कच्छ में भी तापमान गिरेगा क्योंकि यहाँ पर उत्तरी हवाएं आएंगी। अब जो हवाएं यहाँ पर बदलेंगी, इन हवाओं के बदलाव से क्या परिवर्तन मौसम में होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। गुजरात के कुछ उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आपने देखा होगा, इन भागों में दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वलसाड़, सूरत, नवसारी, डांग, तापी और भरूच, नर्मदा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आए और छोटा उदयपुर, वडोदरा में भी बादल दिखाई दिए। और ये अनुमान ये है कि आंशिक बादल इन भागों में पूरे सप्ताह आपको आते जाते दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद अभी भी अपना प्रभाव दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और इससे सटे मध्य भारत पर दिखा रहा है। और इसके पीछे एक नया सिस्टम आ रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है, लो प्रेशर सिस्टम, और ये भी डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाएगा और सेंट्रल इंडिया तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो गुजरात पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। और प्रभाव कब से होगा मैं आपको बताता हूँ। 16, 17, 18 और 19 नवंबर के बीच सूरत, वलसाड़, यहाँ से लेकर वलसाड़ और नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, ये जो रीजन है, यहाँ तक कि छोटा उदयपुर और वडोदरा, आणंद, भावनगर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और अमरेली, वेरावल, जूनागढ़, ये पूरा का पूरा रीजन है। इन भागों पर बादल 16 से लेकर 16, 17, 18 नवंबर के बीच आपको बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हवाओं में नमी और बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी वो बादल आ सकते हैं जिनसे बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि गुजरात पर ये जो बादल पहुंचेंगे ये भारी बारिश वाले नहीं रहेंगे, लो टू मीडियम क्लाउड रहेंगे, हाई टू मीडियम क्लाउड रहेंगे। बहुत नीचे वाले क्लाउड और बहुत थिक क्लाउड नहीं होंगे, क्यूमुलस क्लाउड, जिनसे बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं या आशंकाएं रहती हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म, तेज़ हवाएं चलने, आंधी तूफान जैसी स्थितियां बनने, वो सब कंडीशन नहीं रहेंगी। लेकिन ज़रूर कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अगर बारिश नहीं भी हुई तो गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। नहीं नहीं भी होगी तो बादल तो आपको थोड़ा बढ़ते हुए काले बादल नज़र आ सकते हैं, जिनसे तापमान दिन का गिरेगा और धूप आपको 2-3 दिन 4 दिन कम दिखाई देगी इन दक्षिणी भागों में। उत्तरी क्षेत्रों में वहीं अगर हम बात करें तो उत्तरी भागों में पंचमहल, दाहोद, महिसागर पर भी बादल आंशिक दिखाई दे सकते हैं, जबकि मोडासा, अहमदाबाद के ऊपर गांधीनगर, हिम्मतनगर, मेहसाना, साबरकांठा, पालनपुर, बनासकांठा, पाटन और कच्छ, इन क्षेत्रों में पूरा का पूरा रीजन मेनली ड्राई रहेगा। यहाँ पर बादलों का और पूर्वी हवाओं का असर पूरे सप्ताह कम से कम होने की संभावना या आशंका है। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर कुछ ज़्यादा परिवर्तन होगा इस सप्ताह के बीच में भी, तब भी मैं आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद।